हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सारा बताने वाला हूं कि नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको कौन सा चाहिए, काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन सा चाहिए, बनवाना आपको कैसे है, कितने टाइप के होते हैं, सारी बातें कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बनते हैं। जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का बनेगा, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का बनेगा, एससी एसटी और भी कोई कैटेगरी है तो उस हिसाब से आपका बनेगा। अब दोस्तों एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं जिनमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल का, एक होता है स्टेट लेवल का। ये दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं और ये दोनों ही काम की चीज है। इन दोनों के मैं उपयोग आपको बताता हूँ और कैसे आपको बनवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले सेंट्रल वाले की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लिस्ट में आपकी जो कास्ट आ रही है उसी के हिसाब से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है। जैसे मान लो आपकी कोई कास्ट है, जैसे सपोज करो आपकी कास्ट सैनी है, तो सैनी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आप देखोगे तो वो ओबीसी में आती है, तो आपको ओबीसी का बनवाना है। इस हिसाब से आपको सेंट्रल का बनवाना होता है। अब सेंट्रल का कहां कहां काम आता है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेंट्रल का ही देना है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आती है आपकी, स्टेट की रैंक नहीं आती। स्टेट की रैंक तो आपकी काउंसलिंग के टाइम पे आती है, ऑल इंडिया रैंक आती है, इसलिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही देना होता है नीट के फॉर्म में। तो नीट यूजी फॉर्म में आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। जैसे आप ओबीसी के अंदर आते हैं सेंट्रल लिस्ट में तो आपको ओबीसी ही अपलोड करना है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बनाया हुआ नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, एसडीएम लेवल तहसीलदार ऑफिस में आपका बन जाता है। और आप किसी ई मित्र से भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में ई मित्र को भी ऑथोरिटी दे रखी है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की, जो एसडीएम से अप्रूव करवा देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवा के। तो आप ई मित्र से या तहसीलदार से बनवा सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और आपका नहीं बना हुआ है और आप नहीं बनवाना चाहते, आगे काउंसलिंग में बनवाना चाहते हैं, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीट के फॉर्म आएंगे तब आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपली फिल करके वो आप एक कास्ट सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर सकते हैं नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सेंट्रल का तो बनाना ही बनाना है, वो नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही देना है। ऑल इंडिया रैंक भी आपकी उस हिसाब से आएगी। ओबीसी के अंदर आते हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आएगी, ओबीसी रैंक भी आएगी, कैटेगरी रैंक आपकी उसी हिसाब से आएगी। ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी नीट के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक आएगी, ईडब्ल्यूएस रैंक आएगी आपकी, जो आपकी कैटेगरी होगी। तो ये तो सेंट्रल सर्टिफिकेट के बारे में बताया। अब स्टेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट का सर्टिफिकेट कैसे बनता है। स्टेट की भी लिस्ट आती है सेपरेट कि ये कास्ट के बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, इस कैटेगरी में बनेगा। अलग से फॉर्मेट आता है स्टेट का भी, दोनों का मिलता जुलता सा ही होता है लगभग, क्योंकि मोस्टली जो स्टेट है उनके अंदर आप ओबीसी में आते हो तो ऑल इंडिया में भी ओबीसी में आते हो, सबका सेम ही रहता है लगभग। पर मोस्टली बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि कैटेगरी चेंज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि गुज्जर जो हैं वो राजस्थान के अंदर एमबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो गुज्जर जो भी कैंडिडेट होंगे राजस्थान के अंदर, उनके पास दो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे। एक सेंटर का होगा जिसके अंदर वो ओबीसी में आएंगे, उनको ओबीसी के थ्रू सीट मिलेगी सेंटर के 15% ऑल इंडिया क्वाटा में, और जो 85% स्टेट क्वाटा होगा उसके अंदर वो एमबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में उनको सेंट्रल का ही भरना है, क्योंकि ओबीसी से ही रैंक आएगी ऑल इंडिया की उनकी। फिर जब काउंसलिंग के टाइम होगा तब स्टेट वाले, हर स्टेट वाले अलग से सर्टिफिकेट अपलोड करवाते हैं खुद का, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार वगैरह की साइड है या फिर यूपी की साइड है, जो एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं लेकिन ऑल इंडिया में ओबीसी में आते हैं, तो वो डरते हैं वो बहुत सारे बच्चे कि सर क्या करें। तो इसलिए यही है कि बाद में आपका स्टेट अलग से आपका सर्टिफिकेट अपलोड करवाएगा वेबसाइट के ऊपर। काउंसलिंग के टाइम पे अलग से आपको कैटेगरी चूज करने का मौका दिया जाएगा और आपकी स्टेट की रैंक भी अलग से आएगी, तो डरने की बात नहीं है, बाद में सोल्व हो जाती है। लेकिन अभी के लिए आपको सेंटर का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपकी सेंटर के अंदर ही रैंक आए उसी हिसाब से। और आपको सबसे मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, आपको कैटेगरी गलत फिल नहीं करनी है, क्योंकि कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होती है। आप लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे कि एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो एससी कैटेगरी फिल कर देता है लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है काउंसलिंग तक, तो वो जनरल में सीट ले सकता है, लेकिन वो एससी कैटेगरी में नहीं ले पाएगा उस टाइम पे। ऐसे कोई कैंडिडेट है जो अभी मान लो एससी कैटेगरी का है और एससी का सर्टिफिकेट उसका रेडी नहीं है, तो वो गलती से जनरल भर दे,
तो उसका फिर जनरल में रह जाएगा, फिर वो काउंसलिंग में जाके भी एसटी कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, सर्टिफिकेट नहीं बनाया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिक्लेरेशन फॉर्म पर दीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको बता देंगे कैसे इसको फिल करना है, फिल करके आपको अपलोड करना है, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आपको बनवा लेना है। फिर बनवाना कहाँ से है, एसडीएम लेवल से बनता है, मैंने आपको बता दिया। तहसील में जाना है, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म आते हैं, सेंट्रल वाले के लिए, स्टेट वाले के लिए। लिस्ट चेक करके आपको अप्लाई कर देना है, दोनों आपकी बन के आ जाएंगे। 10 से 15 दिन का टाइम लगता है रफली इनको बनने में। तो ऐसे आपके बन जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट। फिर इनकी वैलिडिटी की बात करें तो देखो, सेंट्रल वाला तो 1 साल के लिए वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, एससी एसटी का तो अनलिमिटेड वैलिड होता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। और स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग ईयर्स होते हैं वैलिडिटी के। तो अपने स्टेट के हिसाब से आप देखिएगा, किसी भी मित्र से आप पता कर सकते हैं, तहसील से पता कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, 2 सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, सेंटर और स्टेट। सेंटर वाला नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, कैटेगरी वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी एक्चुअल है। नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको सबमिट कर देना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेट के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट की काउंसलिंग होगी अलग से। आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, सेंटर से डिफरेंट कैटेगरी में आ रहे हैं स्टेट में, तो आपका स्टेट वाले अलग से आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवा लेंगे, अलग से आपको कंसिडर कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग से जुड़े ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, जिसपे हमारे प्लान्स दिए हुए हैं काउंसलिंग के, जिनमें आप एनरोल करवा सकते हैं। बहुत सारा काउंसलिंग का डाटा, कट ऑफ वगैरह है वो फ्री भी दे रखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उस पर रजिस्टर करिए। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।